प्यारो नंदलाल किशोरी राधे। ओ मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे। किशोरी राधे किशोरी राधे। ओ किशोरी राधे किशोरी राधे। किशोरी राधे किशोरी राधे। किशोरी राधे ओ मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे। ओ मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे। ओ मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे। किशोरी राधे। ओ किशोरी राधे किशोरी राधे। ओ किशोरी राधे किशोरी राधे। मेरो प्यारो मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे। ओ मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे। ओ मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे। मेरो प्यारो किशोरी राधे। ओ मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे। हरि गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो आइए भगवान की लाडले भक्त श्री नरसिंह मेहता जी की पावन कथा में आप हम सब प्रवेश करें। प्रेम से बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा राधे। भक्त की पावन कथा में आप हम सब प्रवेश करें। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आप सबका ऐसा प्रेम मेरे प्रति। महाराज जो कि प्रथम दिन से आप सब का
भाव देखकर ऐसा लगता है कि बस हम गाते ही रहें। कहाँ समय की परवाह महाराज, समय तो जाता रहेगा, चलता रहेगा। घड़ी का कांटा तो रुकता नहीं है, पर एक संसार में हम बंधे हुए हैं, इसलिए समय का ध्यान रखना पड़ता है। नहीं तो महाराज कहाँ मन होता है कि कथा विराम हो जाए और महाराज हम घर चले जाए। लगता है हम सुनाते रहें और आप सुनते रहो। संसार की अगर कोई कथा होती है महाराज तो वहां मन नहीं लगता है, और जहां मेरे परमात्मा की कथा होती है वहां हमारा समय का पता ही नहीं लगता है। अच्छा, आपने कई बार नानी बाई का मायरा सुना होगा, राम कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा कई बार सुनी, लेकिन फिर बार बार आप सुनने आ जाते हो, क्यों? हाँ, उसका कारण यही है मेरे भाई बहन कि संसार की कथा से तो व्यथा मिलती है, और मेरी परमात्मा की कथा से उनका परम पद प्राप्त होता है, उनकी कृपा मिलती है। ये परमात्मा की कृपा है। जब भगवान गोपियों को छोड़कर चले गए थे ना, तो गोपियों ने किसी का आश्रय नहीं लिया, न माताजी का, न पिताजी का, न संसार का, न परिवार का, न अपनों का, न परायों का। एक ही आश्रय लिया उन्होंने, हरि की कथा का, कृष्ण कथा का आश्रय लिया। आता है ना भागवत में, तब कथामृतम तृप्त जीविनम कविभिरीडितं कल्मषापहम्। तब कथामृतम तृप्त जीविनम, जब भगवान छोड़कर, मेरा कन्हैया छोड़कर चला जाता है, तब एक ही काम करती है, तब कथामृतम तृप्त जीविनम। इस कथा से ही हमारा कल्याण होगा, इस कथा से ही परमात्मा हमारे पास होगा। और एक सच बात बताऊं मेरे भाई बहन, ध्यान देना, जीवन का दुखी व्यक्ति, जीवन का सताया हुआ, जीवन में परेशान व्यक्ति अगर कथा में आकर बैठ जाता है तो उसकी सारी समस्या का समाधान हो जाता है। ये वो कथा। जब रामचरितमानस, राम कथा, आप सब मेरे भाई लोग यहाँ राम कथा की मर्मज्ञ बैठे हैं, मैं आपको क्या बताऊंगा, लेकिन राम कथा में जब सती ने भगवान राम का परीक्षा लेने के लिए गई थी, और जब वापस लौट कर आई, मेरे महादेव ने पूछा, सती परीक्षा ले आई? हाँ महाराज, परीक्षा लेने तो गई थी, लेकिन मन में विचार आया, नहीं परीक्षा नहीं लेना चाहिए, मैंने राम की परीक्षा नहीं ली है। लेकिन मेरे महादेव ने ध्यान लगाया, पता लग गया कि सती ने महाराज सीता का रूप धारण किया और मेरे इष्ट की, मेरे आराध्य की परीक्षा ली है, इसलिए आज से, अभी से ही मैं सती का परित्याग कर देता हूँ। और जब सती को ये बात पता लगी कि मेरे महादेव ने मेरा परित्याग कर दिया, तो महाराज सती दिन रात रोती है, उदास होती है। तब मेरे महादेव को लगा, अरे ये जैसी भी है तो मेरी भक्त, और मेरे भक्त को मेरे महादेव परेशान नहीं होने देते, इसलिए मेरे महादेव हरि की कथा सुनाने लगे थे, राम कथा सुनाने लगे। कहना हरि कथा रसाला, क्यों? क्योंकि मेरे महादेव जी भी जानते हैं कि जीवन में कभी कोई समस्या आए ना, जीवन में कोई परेशानी आए तो कहीं मत जाना, लगे कहन हरि कथा रसाला। मेरे महादेव भी सती को राम कथा सुनाने लगे। ये वो कथा है मेरे भाई बहन, जीवन का सारा संताप यहाँ मिट जाता है। आपने देखा होगा महाराज, मैं अपने बारे में नहीं कहता हूँ, लेकिन बात आती तो बता रहा हूँ। आपने देखा हो, जिस स्थिति में हम रहते सदैव मुस्कुराते रहो, क्या जाता है। और आप सब हमारे बारे में सब जानते हो, लेकिन फिर भी आनंद में क्यों? क्योंकि महाराज हमें इस परमात्मा पे विश्वास है, इस सांवरिया पे विश्वास है, और हमने एक ही चीज को पकड़ रखा है, वो क्या है? हरि की कथा। और जो हरि की कथा को पकड़ लेता है उसके जीवन से सारी व्यथा दूर दूर चली जाती है।
ऐसे मेरे इस परमात्मा की कथा है। तो आइए हम उस पावन कथा में प्रवेश करें। भक्त शिरोमणि महाराज नरसिंह मेहता की पावन कथा में हम प्रवेश करेंगे। हमारे मध्य में हमारे पूर्व यजमान जिन्होंने नानी भाई का मायरा करवाया था, रामचंद्र जी हरवा, ये भी विराजमान, इनका परिवार भी आया है। अब चलो बधाई देते हैं, आप तो घर के हैं। जब उस समय भागवत कथा हुई थी तब आपने अर्जी लगाई थी, गुरुदेव सब तो पुत्र के पीछे भागते हैं, लेकिन हमको अगर कन्या प्राप्त हो जाए, राधा रानी हमारे यहाँ जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन में आनंद हो जाए। मैंने कहा भैया ये कार्य तो राधा रानी ही कर सकती है। ये कार्य तो अगर राधा रानी को आना है तो राधा रानी के पास अर्जी लगाओ। और फिर बहू रानी आए थे, पूजन किया और भगवती राधा रानी का आशीष प्राप्त हुआ। और वही राधा रानी महाराज अपने अंश रूप में प्राकट्य होकर इनके घर में प्रकट होते हैं। विश्वास होना चाहिए प्यारे, विश्वास होगा तो सब कुछ होगा। मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं जानता हूं, बस अर्जी लगा, भगवती करेगी कृपा, क्योंकि विश्वास था। और मैंने बता दिया माँ हमको भरोसा हाथ पर है, हमने तो इनसे बोल दिया कि चिंता मत करो, भगवती जगदम्बा आएगी, लेकिन हमारी वाणी आपकी वाणी है, आपको जैसा करना वैसा करना। माँ ने कहा चिंता मत करो, मैं खुद ही आ रही हूँ। ऐसा महाराज विश्वास होना चाहिए। आज हमारे जो नीमत से हमारे यजमान विश्वास है ना, हमारी शिव कथा थी, शिव पुराण खंडवा के पास शिव पुराण थी। शिव पुराण में महाराज 9 दिन तक आपने वही सेवा दी, सामने बैठे 9 दिन तक वही सेवा दी और पूरी शिव कथा सुनी। और उसके बाद मुझे साथ में लेकर वापस यहाँ आए। 9 दिन तक अपना सारा कार्य छोड़कर वहां रहे। और वहां महाराज आश्रम, बहुत बड़ा आश्रम, आश्रम के अंदर कथा थी। सारा कार्य छोड़कर 9 दिन तक आप वहां रहें और शिव कथा सुनी आप। और देखो परमात्मा से ऐसे जुड़े कि अभी इनका मन तो हो रहा था कि तीनों दिन आ जाए, पर महाराज कुछ विशेष कार्य होता है तो नहीं आ पाते। तब कहा गुरुजी आज तो मैं आकर ही रहूंगा। और महाराज बहुत बहुत आपका स्वागत। और हमारे इस बात्रा परिवार, हमारे पूरे यजमान परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत आपका स्वागत है, वंदन है। व्यासपीठ से भी आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारा नरसिंहपुर की तरफ से भी आपका बहुत बहुत स्वागत। बाहर से जो भी पधारे सबका इस व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत है। तो महाराज और एक बड़ी मजे की बात, हमारे परम पूज्य आदरणीय जिन्होंने कान पकड़कर हमको पढ़ना सिखाया था, वो हमारे मैडम जी भी यहाँ विराजमान है, हमारी गुरु माता भी यहाँ विराजमान है। उनको भी मैं यहीं से प्रणाम करता हूँ। 2 दिन तक तो मुझे पता नहीं चला, पर वो कल थोड़ी बात हुई ना दूरभाष फोन के माध्यम से, तब बताया कि मैं 2 दिन से आ रही हूँ। और इनके वर्ड आप, मैंने कहा आप नहीं, मैं आपका वही बच्चा हूँ जिसको कान पकड़कर आपने पढ़ना सिखाया। आप मत कहिए। आज अगर इनकी कृपा नहीं होती, हमारे गुरुदेव की कृपा नहीं होती, ज्ञानोदय विद्यालय में खुद आप सब जानते हो ना, क्या बताऊं, जब बहुत छोटा था तब पढ़ने जाता था। आज इन्हीं की कृपा से मैं आप सबके सामने बैठा हूँ, क्योंकि महाराज वो विषय अलग है। उज्जैन अवंतिका वृंदावन जाना, महाजन करना, वो विषय बाद का है। अगर बच्चे को महाराज बारखड़ी न आएगी, अगर वो अनाराम नहीं पढ़ पाएगा तो कहाँ संस्कृत के श्लोक बोल सकता है। तो पहले मेरे गुरु हैं, इन्होंने मुझे यहाँ बिठाया है, जो कि आज मैं आप सबके सामने बोल रहा हूँ। उन गुरुदेव की कृपा है, इन गुरु माता की कृपा है। उस समय तो बड़ा बुरा लगता था, हमारे गुरु माता बड़ी चिल्लाती, बहुत डंडे लगाती है, लेकिन आज पता लग रहा है, आज अगर इनके डंडे नहीं पड़ते तो महाराज आपके सामने भी हम नहीं बैठे होते। तो उनसे भी मैं बाद में, कथा के बाद आप भी आएंगे मंच पर, और
आशीर्वाद लेने नहीं, बच्चे को आशीर्वाद देने और ठाकुर जी का आशीर्वाद लेने आप आएंगे तो बड़ा बहुत अच्छा लगता है। आज उनकी कृपा से हम यहाँ बैठे, नहीं तो महाराज आप देख ही रहे हो बहुत सारे मंदसौर में बहुत सारे ब्राह्मण देवता हैं, लेकिन क्या क्या कर्म कर रहे हैं। ज्यादा व्यासपीठ से मैं कोई निंदा नहीं करूंगा, तो आइए हरि कथा में आप हम सब प्रवेश करें। कल आप हम सब ने कथा कहाँ विराम करी थी, आप बताओगे, उससे आगे हम चलेंगे। कथा कहाँ विराम हुई थी? जहां से आप कहोगे वहीं से प्रारंभ करेंगे। क्यों भगवान? अच्छा अच्छा अच्छा। महाराज भगवान नरसिंह मेहता जी अंजार नगर में प्रवेश करते हैं और उनको एक टूटी हुई टपरी में रुकवाया जाता है। रात भर भगवान का कीर्तन करते हैं। इधर प्रातः काल अगले दिन दूसरे दिन नानी बाई को पता चला कि मेरे पिताजी आए हुए हैं, इसलिए मुझे स्वागत के लिए चलना चाहिए। और नानी बाई एक सुंदर थाली सजाती है जिसमें महाराज सुंदर एक कलश रखा, जल का थोड़ा गुड़, थोड़ा कुमकुम, चावल और ये सब रखकर अपने पिता के स्वागत के लिए जाती है। अब अकेली कैसे जाए? दो सखियों से कहा तुम चलोगी? उन्होंने कहा हम क्यों चले? अरे तेरा बाप आया क्या है, हम जाएंगे वापस मिलेगा क्या, स्वागत करेंगे तो कुछ देगा वो। नानी बाई ने कहा उसके पास क्या पता क्या होगा, हम तो नहीं चलते हैं। दूसरी सहेली से कहा, वो भी नहीं आती है। अंत में नानी बाई ने कहा एक दो सहेली के पास जाकर के, देवी कुछ मत करो, केवल मेरे साथ चलो। बोले हम चले तो भी लेकिन भजन नहीं करेंगे, भजन नहीं गाएंगे। नानी बाई ने कहा भजन मत गाना, भजन मत गाना, लेकिन आप भजन गाने का नाटक तो कर सकती हो। कुछ मत करना, साड़ी का ये तो कर सकती हो। बोले हाँ ये करेंगे, ठीक है चलो। महाराज रामली फैमिली करके दो सखियां उनको लेकर गई, करती हुई गुनगुना रही नानी बाई भजन गा रही। पहुंचती है जहाँ पिताजी, ओहो आज कई वर्षों के बाद पिताजी को देखा। जब से नानी बाई का विवाह हुआ था तब से महाराज अभी तक अपने मायके नहीं गई। आज पिताजी को देखा, महाराज मन बड़ा प्रसन्न हो गया, भागती हुई जाती है पिता के चरणों में प्रणाम कर लिया। पिताजी ने नानी बाई को उठाया, हृदय से लगाया, बेटी कैसी हो? पिताजी बहुत अच्छी हो। क्या था वाक्य नानी? बहुत अच्छी हो। और कहाँ अच्छी महाराज, पूरा ससुराल सारे लोग पीछे पड़े हैं, सास ससुर ननद देरानी जेठानी सब तो पीछे लगे रहते। लेकिन एक पिता कई वर्षों के बाद पिता को देखा तो कैसे कोई बेटी कह दे कि नहीं पिताजी मैं बहुत दुखी हूँ। ऐसा नहीं कहा, पिताजी मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। लेकिन प्यारे सामने वाले के हाव भाव को देखकर पता लग जाता है कि किस स्थिति में है। महाराज नानी बाई ने कहा पिताजी बहुत अच्छी हूँ। ठीक है बेटी, और घर पे सब कुशल? हाँ हाँ पिताजी, चलिए ना। बोले मैं बाद में आऊंगा। और महाराज कुमकुम और सारा सामान नरसिंह जी देखते हैं, नरसिंह जी देखकर हंसने लगते हैं। महाराज भाई ने कहा अरे पिताजी हंस क्यों रहे हो? तब नरसिंह जी ने पूछा अरे भाई जरा ये बताइए तू पूजा में ये थाली किस लिए लाई? बोले पिताजी आपका स्वागत करने के लिए आई हूँ, आपके साथ जो संत आए उनका स्वागत करने के लिए ये सब लेकर आई हूँ सामान में। अब नरसिंह जी ने जब हाव भाव देखा कि मेरी बेटी उदास है, प्रसन्न करने के लिए थोड़ा विनोद करने लगे, मजाक करने लगे। कोई रोता हुआ हो ना महाराज, उसको हंसा दो, आपकी पूजा सफल है। कोई महाराज दुखी हो ना, उसको सुखी कर दो, आपकी पूजा सफल है।
भगवान की पूजा करो, लेकिन भगवान के साथ साथ भक्त की पूजा करो। अगर भक्त प्रसन्न है तो आपका भगवान भी प्रसन्न है। और मेरे माताओं, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, बुरा ना मानो तो कर लो, और बुरा लगे तो रहना, तो मुझे क्या करूं। पर मैं सोचता हूं कि आप कभी ऐसा कोई कर्म न करे जिससे मेरा परमात्मा नाराज हो। इसलिए मेरा बार बार मन करता है कि ऐसी कोई बात जो मुझे ज्ञात है वो सारी बात मैं आपको बताऊं, ताकि आप आगे भी सतर्क रहें। प्रेम से बोलो राधे राधे। दीपावली का पर्व भी गया है। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा होती है। तो गोवर्धन पूजा में हम गिरिराज महाराज बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? रोड पर। हे मेरी माताओं, मेरा एक इस बालक का निवेदन है, समय के साथ साथ परिवर्तन होना जरूरी है। पहले जो समय था ना, उसमें बैलगाड़ी चला करती थी। पहले बैलगाड़ी चला करती थी, बैल से काम होते थे। और जब हम गिरिराज महाराज बनाते थे तो बैलगाड़ी कहीं और से निकल जाया करती थी, क्योंकि पहले रास्ते से बने हुए थे। लेकिन आजकल महाराज ऐसे रास्ते नहीं है। आप जो गिरिराज महाराज बनाते हो, मैंने देखा है रोड पर गिरिराज महाराज बने हैं। अब सामने वाला निकलेगा तो कहाँ से निकलेगा? उनके ऊपर चढ़ जाएगा। गाड़ी से जा रहा है, उसके ऊपर चढ़ के जा रहा है। वो गाड़ी कई जगह घूम कर आई है और हम कुमकुम चावल से उन गिरिराज महाराज का पूजन कर रहे हैं। जय हो गिरिराज महाराज, जय हो गिरिराज महाराज। कुमकुम चावल अबीर गुलाल चला रहे हैं और मस्तक नवा रहे हैं। और महाराज थोड़ी देर बाद गाड़ी पर बैठकर उन्हीं गिरिराज महाराज के ऊपर से निकल गए। गलत है। अब आप कहोगे महाराज तो कहाँ बनाए? मेरे भाई बहन, मेरी माताओं, जरूरी नहीं है कि आप जगह जगह गिरिराज महाराज बनाएं। एक कोई ऐसा स्थान चयन कर ले आप, या तो महाराज हमारे भगवान राघवेंद्र सरकार का जो मंदिर का चौक है वहाँ, या फिर महाराज हमारे शीतला माता के वहाँ, या फिर हमारे यहाँ नीम के नीचे जो परमात्मा बैठे हुए, जगदम्बा बैठी, यहाँ ऐसा कोई एक या दो स्थान चयन कर लें। वहां आप गिरिराज महाराज का पूजन करें, वहां गोवर्धन का आप निर्माण करें और पूजन करने के बाद अगले दिन उनको प्रवाहित करें। ये आपकी जिम्मेदारी है। हम कर तो पूजा रहे हैं, लेकिन उस पूजा का फिर कोई फल नहीं है। हमको पुण्य तो नहीं, पाप जरूर लग जाएगा। क्योंकि गाड़ियां कई जगह घूमकर आती हैं और आकर वो गिरिराज महाराज, अब सामने वाला कहाँ जाएगा? पूरे रोड पर गिरिराज महाराज बने। इसलिए माताओं, मेरा निवेदन है, ऐसे आप सब मिलकर दो चार जगह चयन कर लो जहां किसी का पैर ना लगे, जहां कोई गाड़ी घोड़े उस पे से ना निकले। नहीं तो महाराज हम तो बड़ा अंदर सो विचार कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, हम तो भगवान का पूजन कर रहे हैं। अरे गिरिराज महाराज कोई साधारण नहीं है महाराज। जिसके चरणों में जाकर जो मांगते हो वो गिरिराज महाराज पूरा कर देते हैं। वो गिरिराज है। और स्वयं ठाकुर सांवरिया सेठ ही गिरिराज है। भागवत में कथा आप सबने सुनी है। स्वयं ठाकुर सांवरिया सेठ ही गिरिराज महाराज के समीप उन्हीं का रूप लेकर भोजन का पान करके 56 भोग लगाते हैं, वही गिरिराज है। तो मेरी माताओं, मैं क्षमा चाहूंगा अगर आपको बुरा लगे, पर ऐसा कर्म न करें। आप सब में जानता हूं, आप सबके मन में ऐसा कोई भाव नहीं है। मन अच्छा है, निर्मल है कि हम भगवान का पूजन कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा हम अपने मन से विचार करें। अगर आपको रोड पर बिठाकर कोई पूजा करे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगता है महाराज। ऐसे ही वो भगवान है, उनका कोई स्थान चयन करो और वहां उनकी पूजा करो। ठीक है ना? अगली बार से ऐसा ही करोगे सब। आप आगे आपकी इच्छा, क्योंकि देखो व्यासपीठ है, यहाँ से मैं कोशिश यही करता हूँ कि मेरी माताएं, मेरे भाई कहीं छोटा भी अपराध ना कर दें, क्योंकि छोटा अपराध ही हमारे जीवन में बड़ा अपराध बन जाता है। इसलिए थोड़ा मेरा निवेदन है, ध्यान रखें। तो महाराज नरसिंह जी ने कहा, अरे बेटी ये सब क्या बोले पिताजी आपके स्वागत के लिए। उसी समय नरसिंह जी ने कहा,
अरे तू तो आई नानी बाई थोड़ो कुमकुम लेर जी, तू तो आई नानी माई थोड़ो कुमकुम ले। पर साधुरा रे गोपी चंदन लागे सवा शेर राम जी। साधुड़ा रे गोपी चंदन लागे नवा में। अरे तू तो चल को कल सो जाई कर कर मन में रोस जी। तू तो जल को कल स्यो लाई कर कर मन में रो। और एक एक साधु पीवे तुम चार चार राम जी। एक एक साधु पीवे तुम चाल चाल। अरे गुड़ की बेली और चावल एक पसीजी। गुड़ के चावल जल एक पसी। अरे सूर्या ने गले मोचावे से रसी राम जी। सूर्या ने गले ओछावे से रसी। हो भगत वचन करो सार सर्वदास जी। भगत भजन करो सारे सबका। नानी मेरे माई रानी अब जी ने राज सीता। राम जी ने राज राजे श्याम जी ने राज देने। नारायण हरि हरि। नरसिंह जी कहते हैं हे भाई, अरे तू तो आई नानी बाई थोड़ो कुमकुम ले। अरे साधुरा रे गोपी चंदन लागे सभा से। अरे भाई तू तो थोड़ा कुमकुम लेकर आई और इतना कुमकुम इतना सा। अरे हमारे जो महात्मा हमारे साथ जो साधु है ना, उनके तो महाराज गोपी चंदन लगता है, वो भी सवा शेर, और तू चुटकी भर कुमकुम लेकर आई है। और अरे तू एक छोटा सा जल का कलश लेकर आई। हमारे साधु तो महाराज एक एक साधु चार चार तुम्हें जल पीते हैं महाराज। अरे एक एक साधु पीवे तुम्बा चार चार। एक एक महात्मा एक एक साधु हमारे चार चार कुआं पानी पीते हैं, और तू एक कलश लेकर आ गई और इतना सा गुड़ की डल्ली और थोड़े से चावल। हाँ? अरे हमारे साथ जो महात्मा लोग हैं ना, ये सब बैठे हैं महाराज, हाँ? इनके तो महाराज चार चार शेर भोजन चाहिए। हाँ? और तू इतने से चावल और गुड़ की बेली लेकर आ गई। अब तो महाराज रामली और पेमली महाराज एक दूसरे से कहती देखो 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 बेटी का बाप आया ये। अरे बेटी के घर का तो पानी भी नहीं पीते हैं लोग, और ये बेटी से मांग रहा है कि तू इतना ये लेकर आई उतना वो लेकर आई है। अरे रामली पेमली यहाँ से भाग, नहीं तो हमारे चूड़ी पटला खुला के रख लेगा ये। भाग यहाँ से। हसीना अंजार की सुन नरसिंह के बे, उल्टा मांगे कापड़ा आयो मायरो दे। महाराज अरे ये तो उल्टा मांग रहा है, ये क्या मायरा भरेगा। अरे रामली पेमली भाग यहाँ से, नहीं तो ये बाबा हमारे चूड़े पाट ले खुलवा लेगा। चल चल। और महाराज दोनों वहां से भागी सखियां। इधर महाराज नानी भाई ने कहा पिताजी आपको अभी मजाक सूझी थी। हाँ? अरे ये रामली पेमली कंपनी पूरे नगर में आग लगा देगी कि नरसिंह ऐसा है, वो आया और ऐसे ऐसे मांग कर रहा है। नरसिंह जी कहते हैं कि अरे भाई यही तो मैं चाहता हूँ कि पूरे नगर को पता लग जाए कि नरसिंह मेहता आ गए हैं। महाराज होता है ना, कोई बात अगर पूरे नगर में कहलवाना हो तो दो चार माताओं को बता दो। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज न्यूज़पेपर बाद में आएगा, समाचार पहले प्रसारित हो जाएंगे।
तो महाराज नानी बाई ने कहा पिताजी अभी घेलाया कर रहे हो आप, अभी अभी आपको ये बात अभी मजाक की अभी सुन ली थी। नानी बाई चिंता मत कर। और महाराज नानी बाई स्वागत करके पिताजी का, और वहां से चल पड़ती है, जाती है। और जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो नानी बाई की सास तैयार। नानी बाई की सास ने कहा आ गई, अपने पिता के वहां से आ गई। और महाराज देखो कैसी बात बोल रही है, अरे ओ नारायणा की बहू जरा इधर आ देख, तेरे भाभी बहुत सारा मायरे की पोटली लेकर आए, जरा मायरा उतरवा दे। इतना सारा मायरा बेचारी महाराज उठ नहीं रहा है, तो आकर मायरा उतरवा। महाराज तंच कस रही है, उल्टी बोल रही है, आ गई तेरे बाप के वहां से, अरे इतना सारा मायरा लेकर आ गई तू। हो अरे अरे नानी भाई तेरे से तो मायरा उतर नहीं रहा, ला मैं उतरवा देती हूँ। महाराज नानी भाई कहती देखो इनको लोग, मेरे पिताजी आए हैं उसकी खुशी नहीं है, इनको हाय धन हाय धन हाय धन, और एक दिन हो जाएगा निधन, लेकिन फिर भी धन। नानी भाई कहती है अरे सासू जी मरा बाबा जी के माहेरा होता, तो टूटोड़ी टपरी में तेरा काहे नहीं देता। अरे सासू जी अगर मेरे पिताजी मायरा लेकर आते, धन लेकर आते, बहुत सारा मायरा लेकर सोना चांदी लेकर आते, तो उनको टूटोड़ी टपरी में नहीं रुकाते, टूटी हुई टपरी के अंदर उनको नहीं निवास देते। आज वो कुछ नहीं लाए, इसलिए आपने उनको महानिवास दिया। और जे मारा बाबा जी लाया होता माहेरोला, तो ससुरा जी मिलता रे सासू बाहर ली झुका। अगर मेरे पिताजी मायरा लेकर आते तो मेरे ससुर जी जाकर उनको गले लगाते, मेरी सास आप खुद मेरे पिताजी से मिलती, लेकिन क्या आप मायरा ही मायरा याद करते हो? महाराज आज बेटी क्या बोले, पूरा परिवार एक तरफ और मेरी नानी बाई एक तरफ। हाँ बहुत ज्यादा मत बोल, आया तेरा बाप, आया तेरा बाप। अरे आया तो हमको क्या यहाँ न्याल कर दिया? आया आया मेरा बाप आया, मेरा बाप आया, क्या कर लिया आया तो यहाँ? और यहाँ लोगों पूरे नगर में हमारा नाम खराब कर रहा है। नानी बाई के नेत्रों से आंसू आ गया। नानी बाई मन ही मन में कहती है अरे बूढ़ा भला सासू जी थे, ईशाई जो मारा बूढ़ा बाप जी तो जीव तारी जो। हे सासू जी आप कुछ भी कहो, कुछ भी बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे एक बेटी के लिए उसका पिता तो आया है, एक बेटी के लिए उसका बाप तो आया है। मैं तो अपने पिता को देखकर, मैं तो अपने बाप को देखकर खुश हो गई हूँ। अब आप कुछ भी कहो, और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूं कि जब तक मैं हूँ तब तक मेरे बाबा, मेरे पिताजी जीवित रहे, बस यही मैं प्रार्थना करती हूँ। महाराज नानी बाई की सास बोल ही रही थी, उसी समय देवर आ गया, नारायणा देवर। नारायणा देवर कहती है अरे ओ भाभी क्यों 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 ऐसा भर कर रही हो? अरे रो रो जी हटी लो देवर गर्भन गो, अरे धन बिना मान वीरो कोड़ी देवर तो। नारायणा देवर ने कहा अरे भाभी क्यों इतना बोल रही हो? अरे तुम्हारा बाप आया यहाँ न्याल कर दिए कि कुछ लेकर नहीं आया। महाराज और बचा कुचा वो 16 सूर्या को साथ लेकर आ गया, और कुछ खर्ची तो कुछ लेकर नहीं आया। पूरी बारात आएगी, सूरत की बारात आएगी, बारात के सामने हमारा नाक कटवाने के लिए वो आ गया। तुम्हारे पिताजी से कहो वापस चला जा। महाराज नानी बाई कहती है अरे देवर जी क्यों गुस्सा करते हो? अरे मैंने यहाँ विवाह कर लिया तो कोई गलत कर लिया?
आप क्यों इतना सब मुझे चिल्ला रहे हो? अरे मारो बाप मांगे देवर, ये तो वाली बाज। अरे बामण को जमानो कई मांगवारी लाज। अरे देवर जी, मेरा बाप मेरा पिताजी तो मांगता है, पर आपने तो पगड़ी बांधी है, आप तो सेठ बनकर बैठे हो, तो फिर क्यों मायरा मायरा कर रहे हो? हाँ? आप तो सेठ हो ना। और मेरे पिताजी मांगते हैं तो ब्राह्मण का जमाना है, और ब्राह्मण को मांगने में शर्म नहीं करना चाहिए। इतने में महाराज ननदबाई खड़ी हो गई। ननदबाई ने कहा, ओ भाभी जी, इतना गुस्सा किसको दिखा रही हो? हाँ? अरे ननदबाई बोली, बावज मती करो अरे थारे तो सरी सी दिन में जाओ पूरी बीस। अरे भाभी जी, इतना क्यों गुस्सा कर रही हो? तुम्हारे जैसी तो दिन में 20 ला कर रख दूं। हाँ? इतना गुस्सा कर रही हो, यहाँ से वहां सबको बता रही हो। याद कर दिया उसने नरसी ने आकर यहाँ। अब तो महाराज एक बेटी चारों तरफ, अब पूरा परिवार एक तरफ, अकेली बेटी एक तरफ, क्या बोले? अब तो महाराज रहा नहीं गया, नेत्रों से जर्जर आंसू बहने लगे और भाग की अपने पिता के पास। हे पिताजी करके जैसे ही पहुंची, पिताजी नरसिंह मेहता ने देखा मेरी बेटी व्याकुल होती आ रही है, रुदन कर रही है। कहा, बेटा क्या हुआ? जाकर महाराज अपने पिता को ऐसे कसकर पकड़ लिया। हे पिताजी, बेटी किसको बताएं मेरे भाई? बेटा मत रो भाई, क्या हुआ? महाराज नानी बाई के मुंह से महाराज शब्द नहीं निकलते, कैसे बोले? इतने वर्षों बाद पिताजी आए हैं, क्या बताएं अपने दुख की स्थिति किसको बताऊं? लेकिन मन में विचार आया, अगर अब भी पिताजी को नहीं बताया तो अंधकार में ये रहेंगे और घर में आ जाएंगे और इनका कोई सम्मान नहीं होगा। तब नानी बाई कहती है, पिताजी के मारी सासू नित लड़े माहेरा का। अरे आया हाथ हलावता उल्टी आवे। पिताजी, मैंने पत्र में लिखा था कि मायरा नहीं हो तो आना मत। आज आप मायरा लेकर नहीं आए और आज आप ऐसे आए हो, पूरे घर के लोग मुझे महाराज परेशान करके रख दिया। हाय मायरा, पिताजी मैं क्या करूं? आज तो पिताजी सच कहूं ना, देखो कौन बेटी होगी जो अपने बाप से ऐसा कहेगी, लेकिन नानी बाई को बोलना पड़ा। पिताजी आप क्यों यहाँ आ गए हो? क्यों मुझे लजाने के लिए आ गए हो? वो नानी बाई अंदर से नहीं बाहर से बोल रही है। अगर मैं इतना गलत ऐसा कटु शब्द बोलूंगी तो हो सकता है मेरे पिता वापस चले जाए। इसलिए नानी बाई कहती, पिताजी आपको किसने कह दिया यहाँ आने की? आप आ क्यों गए हो यहाँ? और मुझे लजाने के लिए आ गए। लेकिन अंदर से नानी बाई बहुत रो रही, मैं अपने पिता को कैसे यहाँ से वापस भेजूं? मोहे लजावन आया हो पिताजी, मोहे लजावन आया हो, मोहे लजावन आया हो पिताजी, मोहे लजावन आया हो। नानी बाई को जब सिसक कर रोते हुए देखा, मेहता जी कहते हैं, भाई चिंता मत करो, वो सांवरिया बैठा है, वो द्वारिकाधीश भी बैठा है, वो मायरा भरेगा। भाई मत चिंता करो कि भाई चिंता मत करो और मन में धीरज धार। मन माने सो मांग जो देसी सिरजनहार। हे भाई चिंता मत करो, वो सांवरिया आएगा,
तुझे जो चाहिए वो मांगना, वो सांवरिया सब देगा। तू घबरा मत भाई, चिंता मत कर। उस सांवरियों को अपने भक्ति की परवाह है, उसकी चिंता है उसको। पिताजी कब तुम्हारा सांवरिया आएगा, कब आएगा पिताजी तुम्हारा सांवरिया? मेरे भाई बहन, नरसिंह जी जीवन में कोई भी काम होता है, हंसते हैं तो ठाकुर के सामने, रोते हैं तो ठाकुर के सामने। ये स्थिति जीवन में जिसकी हो गई है प्यारे, उसके जीवन में ही मेरा ठाकुर आता है। हर आंसू सबको दिखाया न करो, हर बात सबको बताया न करो। लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, हर जख्म सबको दिखाया न करो, हर जख्म सबको दिखाया। कब आएगा तुम्हारा सांवरिया पिताजी? वहां लोग मुझे परेशान करके रखे हैं और अभी तक आपका सांवरिया नहीं आएगा, आया और अब कब आ जाएगा? तब नरसिंह जी महाराज कहते हैं, बेटा चिंता मत करो। पहले भगवान आने से पहले भक्त को कसौटी पर कसते हैं। जैसे एक कुमार महाराज मटका बनाता है तो बार बार उसको बजाता है, फिर तपाता है, फिर बजाता है, फिर तपाता है। और महाराज जब वो परिपक्व हो जाता है तो उसी महाराज घड़े में, उसी महाराज मटके में ठंडा जल हमको प्राप्त होता है। ऐसे ही मेरा परमात्मा जब भी भक्त पर कृपा करता है तो बार बार उसको महाराज कष्ट देता है, उसको दुख देता है, बार बार उसकी परीक्षा लेता है। और जब परीक्षा में पास हो जाता है तब उसको अपना परम पद प्रदान कर देता है। नानी बाई ने कहा, अरे थे तो के वो बाबा जी साथी, थको सावल साकद आसी। तो के वो बाबा जी साथी, सावरियों कब आसी। होते तो साथी बात सुनावो, होते तो साथी बात सुनावो, होते तो साथी बात सुनावो, होते तो साथी बात सुनावो। मन रागा कृष्ण मिलाओ, राधा कृष्ण मिलाओ। तो के वो भगवती साथी, हर सामने योग आसी। वो तो द्वारावती रो राजा, तो द्वारवती रो राजा, वो तो द्वारावती रो राजा। तो द्वारवती रो राजा। रासरिया से राजा, रासरिया से राजा, रासरिया से राजा। होते तो के वो भगवती साथी, भगवती
की जय हो। नानी बाई कहती है पिताजी सच सच बताओ आपका सांवरिया कब आएगा? पिताजी अरे गरीब के यहाँ कोई नहीं आता है, और वो आपका सांवरिया द्वारिका का राजा है। अरे राजा को इतना टाइम कहाँ है किसी गरीब के यहाँ आ जाए? हाँ? वो तो द्वारावती का राजा है, और उसने अरे किस किस के काम सुधारे हैं जरा ये भी तो बताओ, वो कैसे आएगा हमारे यहाँ? हाँ? अरे उस बेचारी यशोदा ने क्या बिगाड़ा था? हाँ? जन्म हुआ, यशोदा ने पालन पोषण किया, और एक दिन यशोदा को छोड़कर चला गया। हाँ? अरे उसने अपनी माँ को छोड़ दिया तो वो किसका होगा महाराज? उसने यशोदा को छोड़ दिया, उसको दया नहीं आई। अरे उन गोपियों ने, उन ब्रज के सखाओं ने जो महाराज उस कन्हैया के साथ खेलते थे, जो गोपी प्राणों से ज्यादा प्रेम उस कृष्ण से करती थी, एक दिन उन गोपियों को छोड़कर चला गया। अपने सखाओं को छोड़कर चला गया। तो पिताजी वो कैसे आएगा? वो उसका काम है बस सबको छोड़ने का। सबको उसने छोड़ा, यशोदा को छोड़ा, हाँ? गोपियों को छोड़ा, सखाओं को छोड़ दिया। पिताजी मुझे लगता है वो नहीं आएगा। उसी समय महाराज नरसिंह जी समझाते, बेटा चिंता मत करो, वो आएगा, जरूर आएगा। नानी बाई ने कहा सारा काम हो जाए और फिर आए तो किस काम का? समय पर अगर व्यक्ति ना आए, समय के बाद में आए तो किसके मतलब का? और पिताजी उसके तो बहुत सारी रानियां हैं, 16,108 रानी, वो उनमें व्यस्त है, वो राजा है, वो द्वारिका में व्यस्त है, तो वो यहाँ तक कैसे आएगा? और ऐसे महाराज करुण पुकार करते करते नानी बाई को कहना पड़ा कि अगर उसको लाज होगी, थोड़ी बहुत भी शर्म होगी कि मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, तो आएगा, नहीं तो वहीं रहेगा। और नानी बाई कहती, पिताजी अरे वो द्रौपदी जिसके बाल पकड़कर महाराज दुशासन खींचे जा रहा है, दुर्योधन जिसकी ओर इशारा कर रहा है, उसको महाराज साड़ी खींची गई, कई बार गिरती हैं, उठती हैं, फिर गिरती हैं, फिर उठती हैं, सबके सामने हाथ फैला रही, कोई रक्षा नहीं करता। जब इस टेढ़ी टांग वाले को बुलाया तो ये भी बाद में आया, जब उसको कई बार महाराज गिरी उठी। हाँ? कि पहले केस की चाइया पछे बड़ायोची, आवत लाज गमाय के आखिर जात अहीर। पिताजी अगर पहले ही आ जाता तो ये दशा तो द्रौपदी बेचारी की नहीं होती, लेकिन पहले केश पकड़कर खींचा गया, महाराज साड़ी पकड़कर खींची गई, दुर्योधन इशारा कर रहा है, दुशासन इशारे कर रहे हैं, और बाद में चीड़ बढ़ाने के लिए आ गया। पहले तो महाराज परेशान करके रख दिया, फिर आया तो किस मतलब का? ये दूध वाले होते हैं ना, समय पे नहीं आते, आखिर जात अहीर, समय पे नहीं, समय के भागते ही आएंगे। तो आखिर जात अहीर है ना पिताजी, वो नहीं आएगा। अरे यहाँ सारा काम हो जाएगा और उसके बाद आए तो किस मतलब का? जब इतना पुकार किया तो मेहता जी कहते हैं, भाई ओ भाई आसी आसी आसी, हरि गणे भरोसे आसी, वो तो माहिरो मोलासी, वो तो माहिरो मोलासी, वो सब साज लिया संग साजी, सब साज लिया संग साजी। भाई वो आएगा और अकेला नहीं आएगा, राधा रुक्मण पूरे परिकर को लेकर वो सांवरिया मायरा भरने जरूर आएगा। और इतना कहा, नरसिंह जी ने, भाई ने कहा, पिताजी आप कहो, लेकिन मुझे तो नहीं लगता वो आए। अंत में नरसिंह जी को कहना पड़ा
कि हे बेटा वो आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो अच्छी बात है। मैंने जब माला हाथ में ली ना, मैंने जब भक्ति करी, तब ये शर्त मैंने नहीं रखी थी कि प्रभु आप मेरा काम करोगे तो मैं आपका भजन करूंगा। मेरी ये कोई शर्त नहीं थी। वो आ जाए मेरे भजन से तो अच्छी बात है, नहीं आए तो अच्छी बात है, मुझे कोई फर्क नहीं। ये भजन, ये भक्ति होना चाहिए। लेकिन हम भक्ति करते हैं, भक्ति से पहले लिस्ट तैयार कर देते, प्रभु ये काम मेरा आपको करना है। नरसिंह जी कहते बेटा मेरी कोई शर्त नहीं थी उससे कि मैं आपका भजन करूं, आपको मेरा काम करना है। अरे आसी तो आ जावसी नहीं तर चूकी बात, पाई जाओ पवन को मती हो रात। भाई वो आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो अच्छी बात है। भक्त की परिभाषा है, भक्त तो ये कहता है कि मैं अगर मांगू तुझसे तो कुछ न देना तू मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा। प्रभु मेरे मन में अगर मांगने का भी कोई भाव हो ना तो तू कुछ देना मत, क्योंकि देने के बदले लेना तो व्यापार होता है, और मैं अपने परमात्मा से व्यापार नहीं, मैं तो अपने परमात्मा से प्रेम करना चाहता हूँ, व्यापार करना नहीं चाहता। मैं अगर मांगू तुझसे तो कुछ न देना तुम। ये होते हैं भक्त कि प्रभु मेरे मन में अगर मांगने की कोई इच्छा भी आ जाए ना तो आप कुछ देना मत, नहीं तो हमारा प्रेम का संबंध टूट जाएगा। और महाराज इतना कहा, नानी बाई से कहा भाई तुम रात का समय हो गया है, अपने घर चले जाओ। आज नानी बाई को अपनी माँ की याद आ गई, माँ की याद आने लगी और मन में विचार कर रही पिताजी आपने तो कह दिया कि आना हो तो आ जाए, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर आज मेरी माँ होती तो कुछ न कुछ जरूर लेकर आती। और मेरे भाई मेरी माताओं, माँ का किरदार कौन निभा सकता है? हाँ? माँ तो माँ होती है। आज जब पिताजी ने कहा ना कि आ जाए तो अच्छी बात है, न आए तो अच्छी बात है, मैंने कोई शर्त नहीं रखी भक्ति में, तब आज नानी बाई को अपनी माँ की याद आ गई और पिताजी से कहती पिताजी अरे अगर यही समय मुझे देखना था तो उस दिन मुझे क्यों नहीं मार दिया। एक बेटी के वाक्य मारा। मेरे भाई बहन ध्यान रखना, कोई भी बहू अपने घर, कोई भी बेटी बहू बनकर अपने घर आए तो उस बेटी को इतना परेशान मत कर देना कि महाराज उसके जुबान से, उसके दिल से महाराज मरने की बात निकल जाए। आज नानी बाई कहती पिताजी आज मेरा कौन है, आपने भी हाथ हिला दिया, आए तो आए नहीं तो कोई बात नहीं, अब मैं कहाँ जाऊं? मेरे ससुराल वाले मायरा मायरा कर रहे हैं। इससे अच्छा तो पिताजी उस दिन मुझे मार देना था जब मेरा जन्म हुआ। अरे जाई जद दीनी क्यों अमल की डली, क्या सुतो पुरोला मारे पिताजी जब मेरा जन्म हुआ ना, जन्म होते मेरा गला दबा देना था, मैं मर जाती तो आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। पिताजी मेरा जब जन्म हुआ तो घर के सामने एक बावड़ी खुदवा देनी थी, एक कुआं खुदवा देना था, ताकि मैं खेलती हुई जाकर उस कुएं में डूबकर मर जाती, तो आज ये दिन तो नहीं देखती। पिताजी इतना कहते कहते नानी बाई के नेत्रों से आंसू के पनारे निकल पड़े। पिताजी आज अगर मेरी माँ होती तो कुछ नहीं, यहाँ वहां से एक कपड़ा तो लेकर आ जाती, लेकिन क्या करूं, इतना दुर्भाग्य मेरा कि मेरी माँ नहीं है आज मैं। और माँ महाराज बेटा बेटी आप सब जानते हैं, माँ होती है ना तो बेटा किसी भी स्थिति में रहे, कैसा भी हो, लेकिन माँ हमेशा उसको गले लगाती, मेरा बेटा मेरी बेटी। नानी बाई कहती पिताजी अजय आज मारी होती तो
जन्म की माँ, अरे एक दो ये कपड़ा मोहे देती आ। आज मेरी माँ होती तो कम से कम एक दो कपड़ा लेकर आती, अरे ज्यादा नहीं तो कुछ न कुछ यहाँ वहां से व्यवस्था करके आती। आज मेरी माँ नहीं, माँ की याद आने लगी है। अरे काजल बिना तो काई आँखियाँ रोते और मायणली बिना तो काई बाप जी को है। अरे गुड़ बिना फीको लागे सारो ही कसार माय बिना फीको लागे सारो परिवार। गुड़ के बिना कसार फीका लगता है और माँ के बिना परिवार फीका लगता है। ये माँ होती है। और आपने देखा होगा जब हम घर में निवास करते हैं, पिताजी हैं, भाई हैं, बहन हैं, सब हैं, लेकिन अगर माँ नहीं है तो परिवार सुना सुना लगता है। अगर माँ 2-4 दिन के लिए बाहर चली जाए और हम घर पे आकर देखते माँ नहीं है तो तुरंत महाराज हम भागने लगते, माँ कहाँ गई? अरे भैया माँ कहाँ है? अरे बहन माँ कहाँ है? अरे पिताजी माँ कहाँ चली गई है? होता है ना, क्योंकि महाराज माँ माँ होती है। किसी ने कहा है लोगों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों से कभी खफा नहीं होती। एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों से कभी खफा नहीं, कभी भी। महाराज माँ अपने बेटे को कोई ऐसा शब्द नहीं कहती, उसके मन में कभी ऐसा गलत भाव नहीं होता अपने बच्चों के प्रति। वो माँ, मेरे भाई बहन, इस व्यासपीठ से मैं निवेदन करूंगा, जिन जिन की माताएं हैं, जिन जिन के पिताजी हैं, मैं निवेदन करूंगा कि भगवान के मंदिर जाओ, अच्छी बात है, भगवान की सेवा करो, अच्छी बात है, लेकिन आपके घर में जो साक्षात देवता बैठे हुए हैं, साक्षात राधा कृष्ण भगवान बैठे हैं, माता पिता, उनकी जरूर सेवा करो, उनकी जरूर सेवा करो। वो अगर प्रसन्न हो गए ना तो प्यारे मेरा ठाकुर, मेरा सांवरिया प्रसन्न हो जाएगा। वो अगर प्रसन्न हो गए तो मेरा द्वारिकाधीश प्रसन्न हो जाएगा। उनकी सेवा करो। वो आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि हमें धन लाकर कमा कर दो, वो ये नहीं चाहते कि हमें अच्छा पहनने ओढ़ने का दो, वो तो बस इतना चाहते हैं कि आप हमें प्रेम दो। माताजी, पिताजी, बस थोड़ी देर उनके चरणों में बैठना, 2 मीठे शब्द बोलना, उनका हृदय प्रसन्न हो जाएगा। और माता पिता को कुछ नहीं चाहिए मेरे भाई बहन, और कुछ नहीं चाहिए। आज नानी भाई कहती मेरी माँ होती तो कम से कम आकर कुछ तो करती। पिताजी, ये आंख है ना, काजल के बिना आंख अच्छी नहीं लगती, गुड़ के बिना कसार अच्छा नहीं लगता, और माँ के बिना परिवार अच्छा नहीं लगता। हे पिताजी, क्या करूं? रोने लगी नानी बाई। हो माँ, हो माँ, हो माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू प्यारी प्यारी है।
तुमको सारी सारी रतिया, मेरे लिए रानी है तू सारी सारी रतिया। मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी मेरी बारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। सब अपनी माता जी को याद करे। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तो मुस्काई, मैं रोया तुम रोई। मैं मुस्काया तो मुस्काई, मैं रोया तो रोई। मेरे हंसने पे ओ मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे ओ मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। माँ बच्चों की क्या होती है, छोटी जहाँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिसकी माँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जितनी माँ होती है। कितनी सुंदर है वो, कितनी शीतल है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है। वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। कितनी अच्छी है, कितनी भोली है। कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है। वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तो महाराज ये माँ होती है। नानी बाई आज अपनी माँ को याद करती है।
आज मेरी माँ होती तो कुछ न कुछ जरूर लेकर आती। और मेरे भाई बहन, माँ को बेटा बेटी से कोई स्वार्थ नहीं होता है। आपको पता है जब जन्म होता है, हम रात को सोते सोते बिस्तर गीला कर देते हैं, माँ उठाती सूखे में सुलाती है, खुद गीले में सो जाते हैं। कष्ट होता है कोई तो दर्द माँ को होता है। बेटा को बेटी को अगर कोई कष्ट हुआ तो बेटे को जो दर्द, बेटी को जो दर्द नहीं, उससे कई गुना दर्द माँ को होता है। यहाँ तक कि एक संत तो कहते हैं परमात्मा से भी बढ़कर अगर कोई दर्जा दिया है तो वो दिया है माँ का। और जब भी हमारे पैर में कोई कंकर पत्थर लग जाता है तो सबसे पहले कौन सा शब्द निकलता है? हे माँ निकलता है ना। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर परमात्मा बैठा है, वो भी अपनी माँ को पुकारता है। जब भगवान यशोदा को छोड़कर गए ना, उद्धव जी महाराज पहुंचते हैं भगवान के पास। प्रभु आप रो क्यों रहे हो? अरे आप राजा हो, आप ब्रह्म हो, आप परमपिता परमात्मा हो, आपके रोने का कारण क्या है? उसी समय भगवान ने कहा, मुझे मेरी माँ यशोदा की याद आ रही है। वो कृष्ण भी यशोदा को याद करता है, मुझे मेरे ब्रज की याद आ रही है। वो माँ होती है। आज नानी बाई बहुत रोती हैं। उसी समय महाराज नरसिंह जी ने कहा कि अरे भाई मत रो, चिंता मत करो। पिताजी क्या करूं? नरसिंह जी ने कहा, ऐसा मैं क्या करूं जो मेरी बेटी प्रसन्न हो जाए, मेरी बेटी खुश हो जाए। उसी समय नरसिंह जी ने कहा, बेटा चिंता मत करो, मायरा तुम्हारा भरा जाएगा। जाओ अपने ससुराल में जाकर एक कागज और लिखवा के आ जाओ, एक कागज और लिखवाओ। नानी भाई ने कहा, पिताजी पागल हो गए हो? अरे एक कागज लिखा, वो मायरा तो अब लेकर नहीं आए, दूसरा कागज। बोले तुझे क्या मतलब, तू जा और एक मायरा का कागज और लिख के आ, एक सामान का कागज और लिखवा कर लेकर आ जा। नानी भाई ने कहा ठीक है। नानी भाई ने अपने आंसू पोंछे, ठीक है अगर पिताजी बोल रहे हैं तो जरूर कोई न कोई व्यवस्था करेंगे। उसी समय नानी भाई जाती है और महाराज जेठ जी के पास जाकर कहती है, अरे जेठ जी एक कागज और सामान का लिख दो, क्या क्या मायरा लाना है। और नानी भाई का जेठ हंसने लगा, ए नानी भाई पागल वागल हो गई है, तेरा बाप खाली हाथ आया और दूसरा कागज मंगवा रहा है। अरे बोले जेठ जी आपको क्या करना, आप तो कागज लिख दो ना, जब उन्होंने कहा है तो कुछ न कुछ तो करेंगे। जेठ जी ने कहा, अरे नाच कूद कर टूट के परे कोड़ियों में, अरे माहिर क्या से बरे युग है नानी भाई के जेठ जी ने कहा कि महाराज नाच कूद कर तो वो पेट भरता है अपना, वो मायरा कहाँ से भर देगा। नानी भाई ने कहा, अरे जेठ जी आपको क्या पंचायती करने का क्या काम, आप तो लिख दो ना। और उसी समय महाराज नानी भाई के परिवार के सास ससुर नरन देरानी जेठानी और नारायणा देवर, ये तो महाराज सबसे आगे कूदे, सबसे आगे जाकर बैठता है। कोई भी काम होता है बिना बुलाए। नारायण देव ने कहा, हाँ हाँ दादी साहब बताओ क्या क्या लिखना है। अरे कुटुंब कबीला भेला बेटा राणो द्वाद कलम कागज लियो लिखवा लाग्यो नरा। नारायण ने कागज कलम लिया और दादिया सास वापस बैठती हैं। नानी भाई की सास, दादिया सास, ननद देरानी जेठानी सब बैठते हैं और नारायणा देवर कागज कलम लेकर बैठता है। बोलो दादी जी क्या लिखना है। और फिर से एक कागज और लिखा, अरे आजा रे फल साका तो सोवर यारे तीर जी, आजा रे फल साका तो सुरती यारे तीर, अरे थारे तो लिख दे हूँ कोई सोना अंदा तीर, राम जी थारे तो लिख दे हूँ कोई सोना अंदा तीर, अरे चित्रा तो भी नायक हंदा चाले से चाक जी, चित्रा तो भी नायक हंदा चाले से चाक, अरे जीण का तो लिख दो रुपया 1.25 लाख, राम जी
रासे पान जी पारस पीप नीरा जितना से प्राण अरे उतरा तो लिख दो मीरा दरिया अंधा थान राम जी उतरा तो लिख दो मीरा जलिया अंधा था और देवराया जेठाण्या सारो जरी कुंजरी देवराया जेठाण्या सालो जरी गुजरी और छोटाड़ी नंदड़ोली सारो माही चुंदरी राम जी छोटड़ी नरलोली सारो माही चोदड़ी अरे बाकी तो नानी बाईरो सारो ने पोशाक दी बाकी तो नानी भाई रो सारो सीने का अरे तोयण तीणन लिख दो मोटी हीरो हंदो हार राम जी तोड़ के लिख दो मोरी हीरो अंधार अरे नरसिंह जी की नानी बाई ताण में छोटी सी नरसी जी की नानी भाई गान में छोटी अरे सोना का पंगोजा लिख दो नावण ने कोठी राम जी सोना का पंगोलिया लिख दो नारण कोठी अरे सारो तो बारात सारो प्यावो जी पोशाक जी सारू तो बारात सारू यादव जी पोशाक अरे लाय जामे देवण लियावो रुपया सवा लाख राम जी लाए जामे देवड़ जाजो रुपया सवाला भगत वत्सल प्रभु सारे समाज जी भगत वत्सल प्रभु सारे सब गाने रानी बड़े भाई रानी ठाकुर जी ने लाज सीता राम जी ने लाज राधे श्याम जी ने लाज दे दे नारायण हरि महाराज सब बैठते हैं और अब देखो सामान पहले लिखा वो तो ठीक था, अब और बढ़ चढ़ कर जिसके लिए मायना नहीं बुलवाना उनके लिए भी लिख रहे हैं मायना। क्या लिखा? अरे आजा रे फलसा का तू तो सूरतिया रे वीर अरे थारे तो लिख दे दोया सोना दाती मायरे का सामान आप भी लिख लेना, नोट कर लेना, कहीं से मायरा है तो बता दे। सबसे पहले महाराज चौकीदार जो घर के बाहर चौकीदारी करते हैं, नगर में चौकीदारी करते हैं, उन चौकीदार के लिए तीर, कौन से तीर? हल्के फुल्के तीर नहीं मारा, सोने के तीर, सोने के तीर उनके लिए लिख दिया मारा। 2 सोने के तीर लेकर आना किसके लिए? चौकीदारों के लिए। और बोले जितने भी इस गांव में कुमार महाराज विनायक धंधा जो चलते हैं, मटके बनाते हैं, उन सब के लिए महाराज 1.25 लाख रुपए ये मायरा है महाराज। अब हमारे कुमार भाई जो भी होगी आ जाना, 1.25 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए। और पारस की पीपली के जितने पत्ते हैं उतने महाराज जरी के थान। अब पारस के पीपली के पत्ते इनके बाप दादा गिनेंगे ऊपर चढ़कर कितने पत्ते हैं। मन जो मन में आ रहा है लिखाए जा रहे हैं महाराज। पारस की पीपली में जितने पत्ते हैं उतने महाराज जरी के थान लेकर आना है। और देवराना जेठाना के लिए सुंदर पोशाक लेकर आना है। और बाकी नानी बाई के लिए पूरा श्रृंगार लेकर आना है, सारी रकम लेकर आना है। इतने में डोकरी बोली कि महाराज नानी बाई छोटी है ना, इसके लिए एक पटिया लेकर आना है। पटिया? नारायण देवर ने कहा रे दादी साहब पटिया को क्या करो? बोले पटिया, अरे तेरा भाभी ठीकनी है, छोटी है, तो पटिया पर चढ़कर सामान उतारेगी, तो पटिया कौन सा लिखूं? बोले सोने का पटिया, सोने का पटिया लिखो जिसपे नानी बाई ऊपर चढ़कर सामान उतारेगी। नानी बाई ने कहा अभी दिखाई दी मैं तुमको? है? आज नजर आ रहे हो कि मैं छोटी हूं? इतने दिन कहाँ गए थे?
लेकिन महाराज जो मन में, और महाराज उसी समय अरे बुढ़ली ब्याहन जी ने उपजी सरा, अरे माने तो पग दो मन लिख दो सोनारी सिला। राजा सास ने करे नारायण सुन सुन क्या बोले, मेरी वो दो शिला वापस इस दूसरे कागज में भी लिख दे, दो वो आ जाएगी, दो ही आ जाएगी, चार आ जाएगी। नारायण देवन ने कहा अरे दादी चाहिए वही करो। अरे नहीं फिर रख लोगी, एक पे बैठोगे दूसरे से, अगर उस कागज के सामान भूल जाएंगे तो इसमें ले आएंगे, और उसमें ले आए दो वो दो ये चार हो जाएगी, मजे आ जाएंगे, आनंद आ जाएगा। महाराज सब हंसी उड़ा रहे हैं और पूरा कागज लिया और नानी बाई जाती है पिताजी के पास, नरसिंह जी के पास पहुंची। नरसिंह जी से कहा पिताजी ये लो कागज सामान का, और नरसिंह जी ने जैसे ही कागज को खोला देखा तो महाराज कागज में सबसे ऊपर लिखा था द्वारिकाधीश सहाय सांवरिया सेठ सहाय, और सबसे नीचे लिखा था नरसिंह जी के वास्ते। मतलब ये जो मायरा है ये सांवरिया सेठ की कृपा से, और किसके लिए? नरसिंह जी के लिए। अब नरसिंह जी को पढ़ने का तरीका था, आज भी हम उधर सूरत बड़ोदरा गुजरात जाते हैं ना तो उधर यही लिखते हैं सांवरिया सेठ या द्वारिकाधीश सहाय सेठ, और नरसिंह जी के वास्ते या जो भी नाम उनके वास्ते ऐसा लिखते हैं। तो नरसिंह जी के पढ़ने की पद्धति कैसी थी? सबसे ऊपर जो नाम लिखा है द्वारिकाधीश सहाय वो पढ़ लिया, नीचे लिखा नरसिंह जी के वास्ते वो पढ़ लिया, और बीच का सारा छोड़ दिया। अब तो महाराज देखा ऊपर द्वारिकाधीश सहाय, नीचे देखा नरसिंह जी के वास्ते, और पढ़ते ही नरसिंह जी नाचने लगे। अरे कुमकुम पत्री बाची नरसिंह मगन भया, अरे ठाकुर जी रा नाम मारे ऊपरे धया। महाराज पढ़कर नरसिंह जी महाराज तो राधे कृष्णा करने लगे। नानी बाई ने कहा कि पिताजी पागल हो गए हैं। क्यों? बोले इतना सामान लिखा, इतना सामान देखकर पिताजी पागल हो गए, अब कहां से मायरा भरे। उसी समय अरे नानी माई ने पूछा अरे पिताजी क्या हुआ, क्यों बावरे हो गए हो, क्या हो गया? उसी समय नरसिंह जी कहते अब भाई चिंता करने की जरूरत नहीं, तू बार बार कहती ना कोई कौन मायरा भरेगा, कौन मायरा भरेगा, तो सुन। अरे ऊपर नाम मांडो जाको माहेरो बरसी, ऊपर नाम मांडो जाको माहेरो बरसी, और नीचे नाम नरसिंह रे तो भजन करसी। राम जी नीचे नाम नरसिंह रे को भजन करसी। हर भगत वचन प्रभु सार सब राज जी, भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज। हर नानी बैरे मायरा रे, ठाकुर जी ने राज सीता, राम जी ने राज राधे, श्याम जी ने राज जय जय नारायण हरि। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे।
कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे ओ राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। नरसिंह जी महाराज ने कहा भाई अब चिंता की जरूरत नहीं है, जिनको मैं बुला रहा था उनको हमारे समधी जी भी बुलाने लगे हैं। क्यों? अरे बोले ऊपर नाम मांड्यो जाको माहिरो बरसी और नीचे नाम नरसिंह ले रो भजन करसी ऊपर जिसका नाम लिखा है द्वारिकाधीश सामया सेठ वो तो भरेगा मायरा, और नीचे नाम नरसिंह का लिखा है वो करेगा भजन। बोलो नरसिंह जी महाराज की। और महाराज नानी भाई तो अपने घर वापस, और नरसिंह जी महाराज भगवान का भजन करते हैं। इधर महाराज नानी भाई की सास को पता लगा। नानी भाई की सास ने कहा कि कागज तो दो पहुंचा दिए महाराज, और परसों से नरसिंह जी आए अभी तक भोजन का नहीं पूछा। सामान के तो दो कागज लिख दिए लेकिन भोजन का अभी तक नहीं पूछा। उसी समय महाराज नारायण देवर से कहा जा मेहता जी को बुला कर लिया भोजन करवा दें। अब नारायण देवर महाराज एक नंबर का आलसी। अरे दादी अरे कहाँ जाऊं इतनी दूर। अब तो महाराज नानी भाई की सास बोले अरे इतना क्या आलसी जा क्यों नहीं। अरे इतनी दूर जाऊं फिर आऊं मिलना कुछ है नहीं, मैं तो नहीं जाऊं। नारायण देवर नहीं जाता। उसी समय बाहर एक ब्राह्मण की बेटी ब्राह्मण कन्या खेल रही थी, उसको बुलाया ए छोरी इधर इधर। हाँ सेठानी जी क्या बात है। बोले काम कर वो नरसिंह जी नदी के तट पर टूटी हुई पुराने उसे टपरी में रुके हुए हैं, जा उनको बुलाना भोजन के लिए। अब पंडित जी के लड़के ने कहा सेठानी जी इतनी दूर जाऊं फिर आऊं मिले क्या। तो सेठानी ने कहा ये ऐसे नहीं जाएगी, एक काम कर 1 रुपया दूंगी। हाँ वो तो ठीक है पर 50 पैसे पहले रख दो। बालिका भी होशियार, सेठानी बाद में बड़ी कंजूस देगी नहीं, तो 50 पैसे पहले ले लिए और लड़की जाती है। अरे मेहता जी राम राम। हाँ बेटा राम राम। अरे चलो चलो जल्दी। कहाँ? बोले आपके महाराज समधन जी ने आपको भोजन न्योते के लिए बुलाया है, चलो। अरे महाराज नरसिंह जी कहते बेटा खबर तो बड़ी अच्छी लाई हो, परसों से भूखे बैठे हैं, कुछ खाने को मिला नहीं, खाने का छोड़ो पानी का नहीं मिला, लेकिन हम बिना नहाए धोए अपना भोजन नहीं करते हैं। अरे नाया ने धोया ने छोरी सेवा ना करनी, अरे क्यों कर जी मर चाला बाई खबर तो बड़ी चोखी लाई, बड़ी अच्छी लाई हो, लेकिन अभी तक हमने स्नान नहीं किया और बिना स्नान किए हम कुछ खाते नहीं।
लड़की ने बोला अरे मेहता जी अगर अभी नहीं चलोगे तो फिर आपको नाना धोना बाद में करते रहना, नहीं तो फिर हवा खाते रहना। हाँ, और सेठानी जी प्रसन्न हो गई, अभी तो बुला रही, चलते क्यों नहीं, और आपको नहाने की चिंता है ना, तो सेठानी जी के वहाँ बहुत बड़ा कुशल खाना है, बहुत बड़ा बाथरूम है, चकाचक स्नान करना। ठीक है बेटा, तू कहती तो वही स्नान करें। अब तो महाराज संतों से कहा, संतो हरिहर 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 हरिहर। हरिहर का मतलब पंगत का न्योता आया है, संतों की भाषा है हरिहर। और महाराज जैसे हरिहर सुनी, रामदास जी ने बोला अरे नरसिंह जी बहुत समय बाद हरिहर का नाम सुनाई दिया। नरसिंह जी ने कहा जहाँ आप बैठो वहीं पे बैठा हूँ, मैं क्या करूँ, चलो जल्दी नहीं तो वो हरिहर भी समाप्त हो जाए, वो भी कोई नहीं पूछेगा, चलो। अरे हरिहर सुनी सूर्या तुम तो हरिया सारे संत खड़े होते हैं, तुम भी महाराज लेते हैं और जल भरकर चल पड़ते हैं। अब तो महाराज आगे आगे, नरसिंह जी पीछे पीछे, सारे संत जैसे रेलगाड़ी छुटपुक छुटपुक छुटपुक। अब बेचारे 16 सूर्या 16 संत दिखाई देता नहीं है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, जैसे रेलगाड़ी चली जा रही है। हाँ? अब लोग देखे अरे 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 देखो ये महाराज, अरे हमारे यहाँ क्या कुंभ का मेला लगने वाला, इतने सारे महात्मा कहाँ जा रहे हैं ये। किसी ने कहा भैया ये नरसिंह मेहता आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे सारे महात्मा मायरा भरने के लिए आए।